ओम शांति। कहाँ सब पहुंच गए? ओम शांति ओम राम शांति। भाई। हाँ, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी मधुबन में शांति स्तंभ पर पहुंच गया। देख लो, ऐसे भी मधुबन में सारे अहमदाबाद के भाई बहने भट्टी के लाए हैं और शांति स्तंभ पर कल 5 बजे तक बिल्कुल अच्छा वातावरण था। 9 तारीख से कल तक बरसात नहीं, बादल नहीं, कुछ भी नहीं, न ठंडी न गर्मी, बहुत अच्छा वातावरण। सभी लोग जैसे 18 जनवरी को बैठते हैं ऐसे शांति स्तंभ के चारों तरफ सभी भाई बहने शाम को अच्छी तरह से बैठ के योग करते हैं। शांत वातावरण, न ठंडी है न बादल है। लेकिन कल ही माना 30 तारीख को, आज 31, कल शाम को 5 बजे शांतिवन में भी और मधुबन में भी बहुत 1 घंटा तेज बरसात आई। पहली दफा सोच रहे थे इस साल राजस्थान में, गुजरात में बरसात नहीं है, तो इसलिए अच्छा वातावरण। अभी तो खाली हो गया, इसलिए सभी लोग शांति स्तंभ में बैठकर अच्छी तरह से तपस्या करते हैं। शांत वातावरण चाहिए। तो आप भी अमेरिका में नहीं, मधुबन में पहुंच गए हो, शांति स्तंभ पर बैठे हो। और बाबा ने खास आज मुरली कहा, 1 नवंबर 1970 की अव्यक्त मुरली है। बाप समान बनने की युक्तियां चाहिए। अबे शांति स्तंभ क्या, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बैठकर कैसी तपस्या किया। शिव बाबा ने उनको अपना लक्ष्य दिखाया कि आपको ऐसे संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, कर्मातीत बनना है। बाबा यही शांति स्तंभ के जो जगह है वहां खेलते थे, वहीं कर्म करते थे। कुछ भी काम करना है, कुछ भी करना है, उधर गार्डन जैसे था, प्लेन जगह, खेलते थे भी थे उधर। तो वही कर्म भूमि, भगवान ने इनके द्वारा कैसे कर्म किया है, तो उसी का गायन है। देखना, कल आपने भारत में सब जगह पर, सारे विश्व के अंदर जन्माष्टमी, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण ने इस धरती पर आकर, भगवान ने ऐसे तन में आकर कैसे कर्म किया है, कैसे चमत्कार किया, कैसे लीला किया, तो उसका यादगार बचपन का, जन्मते ही कैसे कैसे छोटे से बच्चों को भारत के अंदर कैसे सजाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जन्म आया, एक एक मंदिरों में कितनी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं सारा दिन, और विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी ला करके तुलसी से पूजा करते हैं श्री कृष्ण के ऊपर, उपवास रखते हैं सारे दिन, और रात को 12 बजे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और झूला में तो कई जगह पर, मथुरा, वृंदावन, यहाँ तो धूम मचती है। झूले में झुलाती है, कैसे वो जन्म आया, सारी हिस्ट्री दिखाते कई कई। हरे राम हरे कृष्णा वाले जो है वो भी प्रदर्शनी में श्री कृष्ण का गायन, झांकी निकालते हैं। इस साल थोड़ा कम है, बहुत कम है, फिर भी सब जगह पर है। तो ऐसे आप सभी भी ऐसे कर्म भूमि पर बैठे, ऐसे कहो मधुबन में पहुंच गए, तो जल्दी आप सभी भी मधुबन में आ जाएंगे। तो आज बाप समान बनने की युक्तियां चाहिए। आज हिम्मते बच्ची मदद बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं। हिम्मत बच्चों की है, हिम्मत रख करके बाप के बने, बाप की सेवा में लग गए, अपने जीवन को भी संपन्न बनाया,
ज्ञान रोज सुनते हो, योग करते हो, तो बाबा उसका प्रत्यक्ष स्वरूप सबूत देख रहे थे, प्रैक्टिकल कैसे चल रहे हैं। जो गायन है उसका साकार रूप देख रहे थे। गायन है, भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? जो गायन है उसका साकार में रूप देख रहे थे। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सन्मुख आते हैं। शिव बाबा भी परम धाम से, ब्रह्मांड से इस धरती पर आते हैं। बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी कहाँ कहाँ से, किसी कोने कोने से। तो बाबा कहता बच्चों का बाप के सामने एक कदम है और बाबा का 1000 कदम है, इतने दूर से आता है। तो कहते हैं बच्चों का एक कदम, बाप का 1000 कदम। 1000 भी नहीं कहेंगे, परम धाम कितना दूर है, पदम पदम कदम कहेंगे, इतने दूर से आता है। आप कितना मैल से आते हो और बाप दादा कितने दूर से आए हैं। ज्यादा स्नेह किसका है? बच्चों का है कि बाप का ज्यादा स्नेह है? जो स्नेह है इतने दूर से आता है बच्चों से मिलने के लिए। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? अभी भी बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली इस दुनिया में कोई वस्तु है? अभी सोच लो कि बाबा ही सब कुछ है, कहते हैं हम भगवान सब कुछ है, उससे भी और हमारे जीवन में और कोई आकर्षण करने वाली वस्तु है? अब ये समय आया चेकिंग करने का कि ये अंतिम समय है। अगर हमारा बुद्धि कहीं वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, मैं, मेरा इस धरती में कहीं भी अगर चिटका हुआ है, लटका हुआ है, अटका हुआ है, तो मुझे देख तो यहाँ ही फंसे रहेंगे, तड़पना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये समय आया वापस जाने का। इस सृष्टि पर कितना भी कुछ भी हो, तो ये सृष्टि अभी किसी को सुख दे नहीं सकती है। ये मनुष्य आत्मा को इस सृष्टि पर धन हो, संपत्ति हो, साइंस की कितने भी इन्वेंशन हो सुख देने के लिए, तो भी वो साधन, वो सब कुछ सुख नहीं दे सकता है। इतनी पुरानी हो गई है। अल्प काल के लिए चमत्कार दिखाई देगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो कोई ना कोई समस्या क्रिएट करेगा, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसे समय पर इस पुरानी दुनिया में हमको चेकिंग करना है, हमारा कहीं आकर्षण है। तब बाबा कहते हैं अभी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? जब मालूम पड़ गया, अगर हमको पता है मेरी बुद्धि में बार बार क्या आया था, परिवार, बिजनेस, पैसे, कोई व्यक्ति का संबंध, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब मालूम पड़ गया कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ, अलग काल, थोड़े समय के लिए ये संबंध भी थोड़ा, और सर्व पदार्थ आज है कल नहीं है, सदा नहीं मिलने वाले। सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ, अलग काल और दिखावा मात्र है। पदार्थ अलग काल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो? फिर भी ऐसे वस्तु, ऐसे संबंध, मैं, मेरा, उसमें क्यों चिपक जाते हो?
धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो, व्हाई वी अटैच। हाँ ठीक है, तो पता है आज है ये कल खत्म। जैसे भारत में कल जन्माष्टमी के लिए क्या क्या किया, हो गया एक दिन, आज फिर से अपने कामों में सब समेट लिया। ये अल्प काल के लिए चमत्कार है, जीवन नहीं है, ये आर्टिफिशियल शो है, शो ही है सभी। तो ये पता है, तो उससे क्यों धोखा खाते हो, लिप्त हो जाते हो, अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपका जो हमारा जो स्वरूप है, मैं कौन और बाप कौन, उस स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। क्योंकि लोग सब कुछ देखा, वस्तु, व्यक्ति, डॉक्टर, कुछ भी हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान के तरफ ही जाता है। तब बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करो, अपने को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष तब बाप के गुप्त कर्तव्य को भी प्रत्यक्ष करेंगे कि बाप भी आकर क्या कर्तव्य कर रहा है। इसलिए मधुबन को भगवान की कर्म भूमि कहता है, कर्म करता है। ये शांति स्तंभ वो है, भग बाबा ने आके यहाँ कर्म करके दिखाया, तो उसकी यादगार उधर बैठ के तपस्या किया और कर्मातीत बने। तब कहा बाप के कर्तव्य को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब बाप का शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप का कौन सा स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इसलिए सारी दुनिया हु इज गॉड ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं, सर्व गुणवान नहीं। देवी देवताएं गुणवान है, शक्तियों को जब आप कर्मों में आचरण में लाते हो तो गुण बन जाते हैं, ये वैल्यूज, पावर चाहिए। तो भगवान का कौन सा रूप, सर्वशक्तिवान है। तो कौन सी शक्ति है उसके पास, बहुत शक्तियां है, उसमें भी मुख्य 8 शक्तियां हैं। अष्टरत्न बनाता है, विश्व की सारे विश्व के अंदर राज्य करने वाले सत्युग के राज्य अधिकारी विश्व महाराज 8 राजाएं हैं। इसलिए अष्ट शक्तियां, देखो एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी, अधिकार प्राप्त करो। सर्व शक्तियों के ऊपर करो, कम से कम एक एक शक्ति के ऊपर करो। इसलिए कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप सर्वशक्तिवान है, उसके बच्चे सर्वशक्तियों पर अधिकार प्राप्त करो, मास्टरी करो। तब कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मुझे पूछना है कि भगवान की जो प्रॉपर्टी है उस पर मेरा अधिकार है, मैंने उसको अपना बनाया। कितनी शक्तियां है, जैसे दुनिया में भी मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करते हैं, मास्टरी करता है, तो यहाँ भी बाबा की, शिव बाबा के मुख्य पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। दुनिया में भी लोग भाग्य बनाते हैं, तन मन धन समय श्वास सेवा में लगाते हैं, लेकिन वहां एक का एक गुना मिलता है। क्यों, शरीर समझ के करते हैं, अपने नाम और शरीरधारियों की सेवा करते हैं। और यहाँ मैं आत्मा, परमात्मा जो निराकार है, सर्वशक्तिवान है, उसके श्रीमत के अनुसार उसके जो निराकार बच्चे जिस साकार शरीर में बैठे हैं, स्मृति है, उसके बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो निराकार शिव बाबा के स्मृति में रहकर डायरेक्शन के ऊपर श्रीमत के अनुसार
कोई भी कर्म करते हो, निराकार अविनाशी है, वो अविनाशी प्राप्ति देता है, फल देता है। इसलिए उसके श्रीमत के अनुसार जो भी सेवा करते हो, पद्मों की भाग्य जमा करते हो। सेवा सभी लोग करते हैं। जैसे आपके सामने कोई गरीब आया, आपके बुद्धि में एक गरीब है, शरीर को देख रहे, शरीर को खाना देते हो आप, तो आपने एक आधा दिन का भूख उसके मिटाए, शाम को उसको फिर भूख लगेगी, क्योंकि आपने शरीर को देखा। वही अगर आपको ये ज्ञान है, और शुभ बाबा ने कहा कि बच्चे दान करो, ज्ञान दान करो, उसको खाना भी दे दो और ज्ञान भी सुनाओ कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा के बच्चे हो। भगवान को याद करो कर्म करते समय। ये खाना भी तो वो दे रहा आपको, उसने दिया, मैं नहीं दे रहा। तो वो भगवान को याद कर, भगवान कौन, कैसा है वो, तो उसका भी ज्ञान दे दो। वो खाना खाते खाते शिव बाबा को याद करेगा। आपने उस आत्मा को और शरीर को दोनों एक साथ सेवा किया। उसको भी खाना खाते समय सिर्फ खाने के अंदर आसक्ति नहीं, भूख लगी, खाना मिल गया, उसी के कॉन्शियस में नहीं खा रहा, भगवान मुझे खिला रहा है। जब भी उसको और याद आएगा, भगवान मुझे खिलाएगा, तो उसके अंदर ये स्मृति बन जाए। जब भी भूख लगी, भगवान खिलाएगा, वो याद आएगा। हम भगवान के बच्चे एक साथ सिर्फ शरीर को देख के कुछ करते हो, तो एक का एक गुना रिटर्न मिलता है। वही काम शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार, और आत्मा को देखते हो शरीर के अंदर ही, शरीर के अलावा आत्मा नहीं है, शरीर में ही है, लेकिन आपकी नजर वो करोड़पति है, वो सुंदर है, वो गरीब है, भिखारी है, इस भावना से नहीं, ये भगवान का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। ये समझकर उस दृष्टि से उसको कोई भी खाना दे दो, दवाई दे दो, कोई मदद करो, वो मदद पदम गुना जमा करती है। इसको कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है। अगर ये छोड़कर हमारे नजरों में वो शरीर आया, व्यक्ति आया, गरीब श्रीमंत, ये वो संबंध, मेरा संबंध, हमारा भाई, हमारे परिवार वाला, ऐसे कुछ आया, ये भौतिक दृष्टिकोण हो गया। इसलिए कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता है, और दिव्य बुद्धि दाता है। बुद्धि को दिव्य कैसे बनाना, उसकी भी विधि है। शांति के सागर के, तो शांति किसको कहेंगे? कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था। अब मन को शांति चाहिए कहते हैं। मन को एक शांति नहीं है, मन शांत नहीं होता, निल नहीं होता है, वो चलता रहता है। उसके अंदर विचार, अच्छे बुरे, पुराने नए विचार आता है। इट इज एनर्जी। तो आत्मा को शांति चाहिए। तो शांति क्या चीज है, अशांति क्या चीज है? शिव बाबा शांति का सागर कहा। उसके प्रति सोचो, एक एक शक्ति लेकर के तब का शक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। नहीं तो प्रेम का, भावना का वो रूप किया हमने बहुत, जैसे कृष्ण लीला, भगवान की भगवान स्तन में आया, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो वो बच्चों के रूप में शरीर में आकर कुछ लीला किया, अभी वो हो गया भक्ति का, भावना का रूप है, अभी शक्ति रूप। तो शक्ति कौन सी उसकी, उस शक्तियों का चिंतन करो, उसके चिंतन के स्मृति में रहो। व्हाट यू थिंक, जो सोचेंगे वो बनेंगे। अभी शक्ति की जरूरत है, पावरफुल ब्रेक चाहिए, क्योंकि चारों तरफ मानवी वातावरण है, 5 विकारों के वाइब्रेशन है, डर के वाइब्रेशन है, भय के वाइब्रेशन है, इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशन है, सिक्योरिटी नहीं है, बंधन महसूस कर रहे हैं।
स्वतंत्रता दिखाई नहीं देती, फ्रीडम नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे अशांत वातावरण में शक्ति चाहिए, टू फेस, टू टॉलरेट, टू एडजस्ट। कई बात एडजस्ट करना पड़ता है, देयर इज नो सॉल्यूशन, एक्सेप्ट इट। वाई करते नहीं रहना है, व्हाट टू बी डन। तो इसलिए सर्वशक्तियों की जरूरत है। तब बाबा ने कहा कि अभी शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो। अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बाप दादा कर्मातीत बनकर ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है। अब वो उधर ही नहीं रहेंगे ना, वो हमारा घर नहीं है, परमधाम जाना है। तो बाबा बच्चों को मेरे जैसे कर्मातीत ऐसे नहीं ले जा सकते। इज वेटिंग कि मेरे जैसे, जैसे आप प्लेन में जाते हो, सिक्योरिटी में सामान चेक किया आपका और आप आगे गए, बाकी और भी आ रहे हैं, उनका चेकिंग हो रहा है, वो आ ही नहीं रहे। क्यों? उनके लगेज में कोई सामान है, वो निकालो दिखाओ, उसमें वो अटक गए उधर ही। आप इंतजार करें, आओ जल्दी, वो आ ही नहीं रहे। क्यों? कुछ सामान है अंदर, चेकिंग चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा साथ में परम धाम में जाना है और फिर साथ में सत्युग में आना है। ब्रह्मा बाबा अकेला नहीं जाएगा, सत्युग में भी अकेला नहीं आएगा। तो बाबा मेरे जैसे बनो फरिश्ता, डिटैच, कोई इच्छा नहीं, पुरानी दुनिया की कोई कर्म बंधन नहीं, तब कर्मातीत का। तो बाबा चाहता है मेरे जैसे, मेरे साथ चलने वाले कौन? इंतजार कर रहा है, कोई आ ही नहीं रहे। अब हमको देखना है क्या मैं बाबा के साथ परम धाम में जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे, शिव बाबा भी कहता मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे जैसे कर्मातीत बनेंगे तो मेरे साथ परम धाम में जा सकते हो। अभी मुझे देखना है ब्रह्मा बाबा जैसे मैं समर्पित, संपूर्ण समर्पित, कर्मातीत, अंदर के सारे लगाव अटैचमेंट से मुक्त हूं, उसको फरिश्ता करते हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव में आकर्षण नहीं, इच्छा नहीं, मैं मेरा नहीं, सबसे मुक्त। तो बाबा पूछता है अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जाना तो अपने ही घर में ना। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने की प्रयत्न करो, नीचे की स्थिति नहीं। कौन सी ऊपर की स्थिति? सूक्ष्मतन भी नहीं, परम धाम, उस ऊपर की स्थिति में स्थित करो, परम धाम में स्थित करो उसको। बीज रूप स्थिति, योग अग्नि ज्वालामुखी है ना, निर्वाण धाम, जहां वाणी नहीं, वहां जाना है। उस स्थिति में तो कैसे स्थित होंगे? तो बाबा की सर्व शक्तियां बताया, तो एक एक शक्ति लेके चिंतन कर दो। बाबा उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ना, उसका चिंतन करो। नहीं तो साधु सन्यासी भी तपस्या करते हैं, परम धाम में जुटते हैं, वो घर को याद करते हैं कि शिव बाबा कौन है, कैसा है, पता नहीं है। तो शिव बाबा से नहीं जुड़ते हैं, उसका ज्ञान नहीं, ब्रह्मांड में लीन हो गए ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मांड में से कोई शक्ति नहीं मिलती है, कर्मातीत पवित्र नहीं बन सकते, शिव बाबा का शक्ति रूप चाहिए। तो शिव बाबा कौन? शिव बाबा करने से भी नहीं, उसकी सर्व शक्तियां, उसके संपत्ति के ऊपर अधिकार उसके जैसे बना। तब बाबा कहता है कि अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। योग में बैठते ही अमृत वेले शाम को
शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। कैसा पवित्र होगा वो? शांति का सागर। शांति माना क्या हो गया स्पंदन में? क्या शांति है? आनंद का सागर। आनंद क्या है? एक एक शक्ति के ऊपर अच्छी तरह से सोचो, एलोबरेट करो, विस्तार करो। तो उसके चिंतन में अगर एक एक 5-5 मिनट भी अगर एक एक शक्ति के ऊपर लगाए आपने, 8 शक्तियां है। कितने मिनट मन और बुद्धि आपके उसके चिंतन में जुट गया, अग्नि से बुद्धि योग जुट गया। सिर्फ मन नहीं है, बुद्धि को प्यूरिफाई करना है, विचार नहीं है। तो शक्ति बुद्धि के ऊपर तो वो पहले करना होता है। इसलिए कहा, बाबा रोज कहता है आत्मा समझ मुझे याद करो। तो दुनिया का आत्म चिंतन और यहाँ का चिंतन, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चिंतन में अर्थ है, डिफरेंस है। दुनिया जो चिंतन करती है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूँ, ये मन को यूज कर रहे हैं। मन बिजी हो जाता है, लेकिन बुद्धि तो खाली है। 2 शक्तियां है, 2 व्यक्ति सोचते हैं, बुद्धि के अंदर दूसरे पुरानी बातें याद आती है, तो एकाग्र नहीं होते हैं। व्यर्थ, विकल्प, माया, रावण हम नाम देते हैं। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? वो एकाग्रता में। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एकाग्रता या चिंतन अलग है, विधि। तो बाबा कहता है बुद्धि का यूज करो, मन बुद्धि को यूज करो। तो मन प्रश्न पूछता है, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती हूँ, मैं कौन? तुरंत बुद्धि कहती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। बुद्धि भी सोच रही है। इस सूक्ष्म में आवाज नहीं आता है, अंदर ही अंदर मेरे गुण, हाँ मैं संपूर्ण पवित्र था, अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। मैं क्या, मेरे कर्म मैं इन आंखों से देखता हूँ, अभी योग में बैठा हूँ, इधर उधर नहीं देखना है, हाथ पांव हिलाना नहीं, शरीर का कोई काम नहीं है, ये शरीर अलग, मैं इस प्रकृति के बीच में स्वतंत्र हूँ। मुझे इस ब्रह्म द्वार है, यहाँ से सीधा परम धाम से मैं आया था, आके इस प्रकृति सिंहासन पर बैठा था, अब मुझे यहाँ से वहां जाना है। तो वहां कौन है? शिव बाबा पवित्रता का सब पूछना, वहां कौन है? बुद्धि को याद है, वो जवाब देगा। तो ऐसे प्रश्न और जवाब, डायलॉग इन बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट, तो ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि अनुभव करती, मैं परम धाम पहुंचा, महसूस करती है। तो उसी को थोड़े लोगों ने विजुअलाइज करो कहा। इट इज रॉन्ग। विजुअलाइज में आप कल्पना कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। डू नॉट क्रिएट, इट्स अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ, सत्य की खोज। बुद्धि को महसूस होगा, यहां हम आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर जो स्मृति है पुरानी इटर्नल, उसको एक्टिवेट कर रहे हो, स्पिरिचुअल मेमोरी को एक्टिवेट कर रहे हो। जब पूछते हो बुद्धि को परम धाम कहाँ है, तो तुरंत बुद्धि के अंदर है, वो मर्ज है, उसको जागृत करे। शिव बाबा कौन है? बुद्धि के अंदर है वो, उसको एमर्ज कर रहे हो, जागृत कर रहे हो। जैसे गायन है, हनुमान को कहा कि ये समुद्र छलांग करके जाओ, वो कहता मैं कैसे जाऊं, मुझे कोई पंख है क्या? तो उसको जाम्बुवंत करके था, वो उसको कान में बताता, तुम कौन हो? वायुपुत्र हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, तुम ये उड़ के जा सकते हो। तो हमको भी बाबा ने इंस्पायर किया कि आप कौन हो? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो, परमधाम में रहते हो, रहते थे आप, आपको पता है, अब बाबा के बच्चे बाबा के साथ रहते थे, अब फिर से उड़ के आओ। ये इंस्पायर करता है। वहां एक एग्जाम्पल दिया हनुमान को, उसने कैसे कान में सुनाया, उसके अंदर स्मृति जागृत हुई, एंड ही स्टार्ट फ्लाइंग।
समुद्र पार करके गया, किसी ने कुछ दिया नहीं, अंदर था। ऐसे बाबा भी हमको इंस्पायर करते, ये मुरली क्या है, ये ज्ञान क्यों सुन रहे हो, इट इज इंस्पायरिंग अस, स्मृति जागृत करता है। अगर नहीं, दुनिया के बिजनेस में, दे धारी के इधर के व्यवहार में लिप्त है, तो फंसे हुए हैं, बंधन महसूस करते हैं। तब बाबा ने कहा साथ चलना है, और फिर साथ में राज्य भी करना है, सत्युग में भी आना है। साथ कैसे जाएंगे, कौन जाएगा? अब प्रश्न फिर आया, समान बनने से, समान नहीं बनेंगे, अगर समान बनने से साथ जाएंगे। अभी कंपेयर करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कंपेयर किया संपूर्ण ब्रह्म और ये साकार ब्रह्म, दोनों में अंतर क्या? संदेश को कहता था जाके देख के आओ। बाबा अपने आप को बैठ के कंपेयर करता था। तो बाबा ने कहा समान बनने से साथ जाएंगे, समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे हो जाएंगे? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, यह स्मृति में रखें। अभी चलना भी उड़ना भी है साथ में, अकेले बाबा नहीं जाएगा। और साथ में राज्य में, परम सत्युग में भी आना है, अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं जाएगा। फिर बाबा ने पूछा समानता, समान कैसे बनेंगे? अगर बाप समान बनना चाहते हो तो कैसे बनेंगे, क्या करना चाहिए उसके लिए? साकार बाप के सामने साकार ब्रह्मा बाबा जैसे बनना चाहते हो। अभी क्या कहते हैं हम साकार ब्रह्मा को? अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं, बाप दादा, जो कर्मातीत होकर ब्रह्मा बाबा इधर मधुबन में रहकर झोपड़ी में बैठकर तपस्या किया, जो शांति स्तंभ का जगह है वहां बैठ करके कर्म भी किया, बच्चों के साथ खेलता था भी, कर्म भी वहां करता था, तपस्या भी किया। एक कर्म भूमि, तपस्या भूमि कहता है। और उससे क्या हुआ? सिर्फ कर्म कॉन्शियस नहीं हुआ, कर्म करते हुए भी शिव बाबा को साथ में रखकर, इसलिए खेलते खेलते बैडमिंटन खेलता था बाबा, पूछता था शिव बाबा याद है, बार बार बीच में अवेयरनेस देता था, क्यों संग था, भगवान का साथ था। अब हम अकेले होते हैं, अभी गर्भारास भी क्या कर, तो भी बॉडी कॉन्शियस, शरीर समझते हुआ मैं आत्मा हूं, ये याद नहीं। हम सत्युग में ऐसे करेंगे, उस स्मृति अगर है तो शरीर का भान प्रकट नहीं होगा और रूहानियत दिखाई देगी, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनेगा, देखने वालों को भी शरीर नहीं दिखाई देगा, शरीर के हाव भाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम शरीर को भूल गए। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने वहां तपस्या किया। तब बाबा कहते हो, तो बाबा अकेला नहीं, बाप दादा कहते हो। तो हमको भी बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा कंबाइंड था, तो बाप दादा हो गया। क्या हमारे साथ बाप दादा है? तब बाबा कहते बाप को कंबाइंड रखो, साथ रखो। कैसे रखे? तब बाबा ने यहाँ का बाप समान बनने के लिए, बाबा कैसे क्या बना? कंबाइंड, बाप दादा कहते हो। तो समान कैसे बने? अपने आप बन गए हो। क्या किया उन्होंने? समर्पणता की समानता सेकंड में आ गई, सब कुछ समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं। समर्पणता से समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। ऐसे संपूर्ण, ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। इतना सहज नहीं, कहना सहज, क्या ऐसे मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ शिव बाबा का है। बुद्धि के अंदर भूल से भी, स्वप्नों में भी कोई पूछेंगे, इसलिए सत्यनारायण के भारत में कथा सुनाते हैं, नींद में, स्वप्नों में उसको आया,
और उसने सपनों में वाल्मीकि को दान किया, अपना राज सब कुछ दान किया। सवेरे एक ब्राह्मण आया दान मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, कहते हैं आपने तो दान किया। उसको याद आया, हाँ रात को सपनों में मैंने राज्य से सब कुछ दान किया है, तो अभी आपका पास क्या है? तो कह सकता मैं नींद में क्या था, सत्य है, सतनामी सत्य नारायण, सत्य हरिश्चंद्र राजा इतना दानी था। सपनों में भी अगर आप कहो बाबा मुझसे सब कुछ आपका, फिर कल कोई कहेंगे ये किसका, मेरा। वो कहना और करना अंतर। तो अगर बुद्धि में आपने बिठा दिया मेरा यहाँ कुछ नहीं, डिटैच, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा समर्पण, समान हो गए। जैसे बाबा का कुछ नहीं, शिव बाबा का, मैं भी बाप का निराकर, हम वहां से आए थे परमधाम से। कैसे आए थे? वो स्मृति, वो रखते हुए चलते हो। तो बाबा कहता है समर्पणता से समान सेकंड में बन गए। ऐसे समर्पण करने की शक्ति है, कह सकते हो ऐसा। जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है, मेरा भी अधिकार है वस्तु पर, व्यक्ति पर, ये मेरा है, मेरा सेंटर, ये मेरा शरीर, ये मेरी सेवा, तब का जब तक का दूसरों का भी, दूसरे भी कहते ये मेरा बेटा, ये मेरे परिवार, अन्य का अधिकार नहीं, वो मेरा नहीं है, वो तो बाबा का है। अन्य का सर्व संपत्ति में, सर्व समर्पण में कमी है। समर्पण नहीं कोई भी कहता, जैसे ब्रह्मा बाबा का कोई नहीं कहते मेरा बाबा है, इस शुभ बाबा, इस शुभ बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। बाबा को भी मैं नहीं, मेरा यहाँ कुछ नहीं, ये सब शुभ बाबा की संपत्ति है, शुभ बाबा का यज्ञ, मेरा कुछ नहीं। तो यहाँ भी कोई कहे नहीं ये मेरा व्यक्ति है, ना मुझे भी लगा कि मेरा कुछ है यहाँ, तो न मेरा न अन्य किसी का मेरे ऊपर अधिकार है ना। अभी सोचने लगे तो बाबा ने कहा जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो क्या सिद्ध होता है कि सर्व समर्पण में कुछ कमी है। इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए समानता नहीं आती है, समान बनना चाहिए वो नहीं आता है। जो सोचकर समर्पण करते हो, अभी सोचते हो अगर सब कुछ छोड़ दिया तो कल क्या होगा, कुछ भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं, तो कल क्या कौन आएगा, कौन देखेगा। अगर सोचकर समर्पण करते हो उसकी रिजल्ट क्या होता है, एक झटको कहते हैं एकदम। अगर सोच करके समर्पण करते हो तो उसकी निशानी क्या है, रिजल्ट क्या है, अब भी पुरुषार्थ में हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, आई एम ट्राइंग टू लीव। तो पुरुषार्थी जब है तो सोच चलता है उधर, ये कैसे छोड़ो, ये कैसे करो, अर्थात व्यर्थ और विकल्प या विघन रूप बनते हो, व्यर्थ या विकल्प आते हैं, क्योंकि अभी पुरुषार्थी है, अभी तक पूरा छोड़ा नहीं है, प्रयत्न कर रहे छोड़ने के लिए, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये कैसे करो, ये कैसे करो, टिल यू आर थिंकिंग। जब सोच चल रहे हो, सोच सोच करके, इसलिए बाबा कहते हैं झटको, जब बलि भी चढ़ाते हैं एक सेकंड में आवाज नहीं आना चाहिए, उस प्राणी को भी दुख महसूस नहीं होना चाहिए चिल्लाने का, तो बलि नहीं होती है।
तो झटकू का मेरा कुछ नहीं, समझ में आया ये पुरानी दुनिया है, थोड़े समय के लिए है, यहाँ कुछ नहीं। जैसे सुना है ना, उस दिन एक दिन बताया था गुजरात में, अभी पता चला है, तो गुजरात वाले आए थे, मोरबी का भाई है, बीमार हो गया था, कोई बहुत बड़ा एमएलए था का पहले, राज परिवार का है, और कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो बहुत तड़प रहा था, 70 के ऊपर है, देख चित्रों में देखा, वीडियो आया था उसका। तो बीमारी से पता चला क्या बीमारी होती है, और ठीक होके बाहर आया। तो घर में आने के बाद उसके पास बहुत संपत्ति है, भारत में अभी भी इतना धन है, इतनी संपत्ति है, तो उसने 75 करोड़, एक दो नहीं, लाख नहीं, सोच लो आप, 75 करोड़ दान किया। कहा ये सब अगर मैं चला जाता था, ये सब गवर्नमेंट के हवाले या चोर के हवाले या कोई मट्टी में मिल जाता था, किसी को पता नहीं चलता कहाँ क्या है। ऐसा जैसे इधर की कहाँ की, चेन्नई की, मद्रास की जयललिता करके चीफ मिनिस्टर थी, वो जाने के बाद पता चला मकान के अंदर सोने के सारी चीजें, कितने प्रकार के कपड़े, कितने प्रकार के जूते सोने के, और किस किस के ऑर्नामेंट कितना अंदर था। तो भारत के अंदर ये है, सब कुछ राजाओं के अंदर से है, ये अंदर अंडरग्राउंड। भारत अभी गरीब नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा वैराग्य आएगा, ये सब इधर मट्टी है, ये मेरा नहीं, तो यहाँ ही दान करके जाओ, पुण्य करके जाओ, रखो नहीं मेरा मेरा करके। कल क्या हो गया, अभी कल जाकर उसको रियलाइज हुआ, तो रियलाइज करना पड़ता है, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। हम ये वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा संबंध, मेरा 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 करते यहाँ धरती पर इस 5 तत्वों में चिपके हुए हैं, वी आर अटैच। तो ये धरती, ये पुरानी दुनिया, ये वस्तु, व्यक्ति, संबंध, ये सुख देगा नहीं, ये दुख, अशांति देगा। जब ये समझ में आया तब बाबा ने कहा धोखा क्यों खाते हो, पता चला कितने लोग अभी कोरोना के कारण आप जानते तो कैसे छोड़ के गए सब कुछ। अब वो भी जा रहा था, उसको रियलाइज हुआ, आते ही एक एक परिवार वालों को सबको बुलाकर बच्चों को पढ़ाओ, 1-1 लाख 2-2 लाख खुले दिल से जो कुछ था बांट लो। तो भी कहा और भी कितनी संपत्ति है ना? तो ऐसे हमने देखा, यहाँ जयपुर राजस्थान का सिरोही में राजा है, उनके माउंट में सारे मकान, कहाँ कहाँ होटल, उनकी जमीन कितनी है। जब वो राजा थे, सिरोही का राजा, अभी भी उनके नाम से है। उसका बेटा इधर आता था, मधुबन में एक बार राजाओं के प्रोग्राम रखा था, सिरोही का राजा का बेटा है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी, कितने होटल माउंट में है, वहां भी है जमीन। तो राजाओं की क्या होता था, पहले सारी संपत्ति थी, ये राजा ही जाके गवर्नमेंट ने सरकार बनाया तब उनकी जमीन कहाँ कहाँ लिया, कहीं प्राइवेट उनके नाम से थी, तो अभी भी है राजाओं के नाम से। कितने बड़े बड़े महल राजस्थान में, बीकानेर पैलेस, जयपुर पैलेस, उदयपुर पैलेस, अभी भी राजाओं के नाम से कितने पैलेस, कितनी जमीन पड़ी है, उनका अधिकार है, उनके पोते बच्चे उसी आधार से चल रहे हैं। तो भारत के अंदर कोई संपत्ति कमी नहीं, डिवाइडेड है, रूइंड है, माना अंदर गुप्त है। इसलिए बच्चे भी, बाबा कहते हैं बाप को, बाप का रूप अपना रूप प्रत्यक्ष करो। हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं, अपने आप नहीं, कहने से नहीं, वो अवेयरनेस, उस स्मृति में उसका चिंतन करो, उन शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करो। कौन सी शक्ति है?
शिव बाबा के पास, मेरे पिताजी के पास कौन सी है? जैसे राजाओं की जमीन इधर उधर है, बेटा या पोता जो कुछ है वो जाके देखता है, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है पिताजी की, देख के अपने नाम करता, अधिकार जमाता, ये मेरी है ना, अधिकार जमाता है। तो उसको पता ही नहीं है जमीन पड़ी है, अधिकार ही नहीं, ऐसी खाली पड़ी है। तो ऐसे भी है, तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है, फिर उसको कहीं पता चलता है तुम्हारा है, कोई ना कोई बताता है, तो ऐसे हो जाता है। और इसके कारण भारत के अंदर अब एक नियम लाया, जो कम से कम 10-20 साल एक जमीन पर खेती करता या रहता है, लैंड टू द टिलर, उसका अधिकार हो जाता है। क्योंकि आपने कभी आए नहीं, जमीन पड़ी है और वो बहुत समय से यूज कर रहा है, तो आपका मालिकाना अधिकार चला जाता है। तो उसके अधिकार 10-20 साल, 15 साल, 25 साल अगर कोई जमीन के ऊपर रहता है या उसको खेती बनाता है या उसको उसके अदना वो कुछ करता है, तो उसके नाम, मालिक का नाम चला जाता है, लैंड टू द टिलर कहते हैं, उसका अधिकार बन गया। ऐसे बहुत लोगों के पास है। तो ये है भारत की कहानी, इसलिए बाबा कहते हैं अभी यहाँ का मोह ममत, अटैचमेंट, वैराग, बेहद का वैराग, इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं, सन्यासी छोड़ के जाना नहीं, कुछ सब कुछ सबके साथ रहो, सब कुछ करो, कर्म भी करो, सब कुछ करो, एंजॉय, एकदम वैराग नहीं, कुछ खाना ही नहीं, नहीं, सब कुछ करते रहो, लेकिन ये बुद्धि में रहो कि हम वहां के हैं, वहां जाना है। उसकी शक्तियों का चितले कहा था, एक सवेरे और शाम, इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है भाई जी, ये सब कैसे होगा? सहज है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम सवेरे अमृत वेले, अभी शाम को आधा घंटा, सारा दिन सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं, और भी एक्स्ट्रा करो, कुछ करना चाहते हो तो आधा घंटा सवेरे, ज्यादा भी नहीं, आत्मचिंतन करो, मैं कौन, पूछना बुद्धि से, मेरा रूप, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। शिव बाबा को याद करो, कौन है वो? पवित्रता का सागर, मुझे ऐसे बनना है। किसमें पवित्र है वो क्या चाहता है मुझे, किसमें पवित्र बनो कहता है? पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का, हमारा कमरा साफ स्वच्छ, बिस्तर साफ स्वच्छ, शरीर साफ स्वच्छ, शरीर को कपड़े स्वच्छ, शरीर को जो खाना खिलाते हो साफ स्वच्छ, सात्विक, जो शरीर के में बैठकर आंखों से जो देखते हो सात्विक स्वच्छ, जो सुनते हो स्वच्छ, कोई परचिंतन, निंदा, गलत बातें, किसी का दुख सुनना, ये भी किचड़ा इकट्ठा करना, कोई अपना दुख वर्णन करता है, समस्या बताता है, वो सब सुनते जा रहे तो क्या होगा? व्हाट टू एक्यूमुलेट, हम उनके प्रभाव में आएंगे ना। ऐसे किचड़े के डब्बे में किचड़ा डालते रहो कि दुनिया का दुख दर्द सुनते रहेंगे तो समस्या है। सेवा भाव से, सेवा के नाम से हम वो लेते हैं, तो क्या सुनना, क्या देखना, क्या बोलना, क्या खाना, फिर आया मन, क्या सोचना, बुद्धि के अंदर क्या याद रखना, सूक्ष्म। तो इस संपूर्ण पवित्रता को एक्सप्लेन करो, क्या संपूर्ण, हमको बाबा क्या चाहता है हमारे अंदर, संपूर्ण पवित्रता क्या है, संपूर्ण शांति क्या है, इसका चिंतन में सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, बस। और सारा दिन में इस स्थिति को मेंटेन करो, कर्म करते रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन उसको अवेयरनेस है, आई एम ए डॉक्टर, गले में वो थर्मामीटर डाल डाल के रखता है, सफेद कोट पहनता है, ऐसे नहीं ऑर्डनरी रूप में रहता है, ही इज हैविंग अवेयरनेस, कॉन्शियस के अंदर, स्मृति में उसको याद है मैं एक डॉक्टर हूँ, और ये सामने जो आया वो पेशेंट है। तो हम कर्म करते ये अवेयरनेस रहे कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे कहा मेरे जैसे पवित्र बनना है। तो ये अवेयरनेस नहीं रहता, आदत नहीं है, चेकिंग करो,
अरे 1 घंटा मैं काम करता कंप्यूटर में या घर में या गाड़ी चला रहे थे कुछ करते हुए, मुझे ये याद थी, ये रहेंगी नहीं। लेकिन अभ्यास, चेकिंग, 1 घंटा 7 से 8 लिखो। हाँ, 1 मिनट याद थी। 59 मिनट आई वॉज इन बॉडी कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस, राइट। पता चले बाबा कहता है 8 घंटा याद करो, कर्म करते हुए 8 घंटा कर्म करो, कर्म योगी का। तो 1 मिनट भी 1 घंटे में याद रहा, बूंद बूंद करके शाम तक। एक आधा घंटा 1 घंटा तो 8 घंटा छोड़ दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे वी विल बिकम जीरो। इट इज पुरुषार्थ, ये अभ्यास एकदम नहीं होगा। ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट सक्सेस। प्रयत्न चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास नहीं है, अभ्यास डालना है। अगर लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। और हर घंटे, वो अर्थ नहीं, कई घंटे जीरो गया, वो अर्थ नहीं। डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन, तो जीरो लिखो। अरे 1 घंटा मैं बिजनेस में और किसी में लिप्त रहा, कर्मों में सब भूल गया, वो अर्थ नहीं। बट ईच आवर यू मस्ट नो। जैसे आज कोरोना के कारण सबको बार बार हाथ धो दो। अरे हाथ को तो कुछ लगा ही नहीं, क्यों धोना चाहिए? प्रश्न आता है बहुत लोगों के अंदर, हाथ को कुछ नहीं लगा तो भी बारीक जर्म्स, कोई दरवाजे को पकड़ा, कहीं भी कार के इसको पकड़ा, पता नहीं है, बारीक सूक्ष्म रहता है। तो इसलिए कहा बार बार धो दो, है ना। ये आदत नहीं थी, आदत डाली, अवेयरनेस है, कुछ भी करता हाथ धो दो। तो यहाँ ये शरीर के हाथ है, आत्मा के जो हाथ है कर्म करने वाले, वो मन और बुद्धि है, उसको भी धोना है। उसको धोना मीन्स उसके अंदर शक्ति का रूप हो, स्मृति हो। अगर ये शक्ति स्मृति है तो कर्म शक्तिशाली होगा। यह हाथ स्वच्छ है, हाथ से जो भी काम करेंगे, हाथ से कर्म करते हैं, जो भी कर्म करेंगे वो काम कर्म नीट क्लीन होगा, किसी प्रकार की बीमारी का जर्म्स का असर नहीं होगा। तो हर कर्म नीट क्लीन चाहते हो तो वहां भी और यहाँ भी, ये फिजिकल है, वो स्पिरिचुअल है। ओके, समझ में आया? ओम शांति, ओम शांति। अभी योग करेंगे, शांति स्तंभ में बैठकर योग भी करेंगे ना। तो अच्छा सा कृष्ण का गीत सुनेंगे कि कौन सा गीत सुनेंगे? कृष्ण का कौन सा गीत सुनेंगे? हम्म, 5 मिनट योग भी करना है, गीत भी सुनना है, कि शांति में योग करेंगे, साइलेंस में बैठकर? तो सुना हो शांति स्तंभ का गाना बजाते हैं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिला
पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति।